मार्क्स की जो आपकी असाइनमेंट होती है, या मैक्सिमम मैं इसको 10 मार्क्स के उसमें रखूंगी, तो 14-15 पेजेस, इज दिस अ राइट थिंग टू डू? आप इस इतनी ज्यादा मुझे शीट्स भेज रहे हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस असाइनमेंट जब आपने कॉपी पेस्ट ही करना है? नॉट अ सिंगल वर्ड बाय एनीबॉडी, सब लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? कैन यू हियर मी नाउ? अब आ रही है आपको मेरी आवाज कि नहीं? यस मैम, आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रही थी कि जो आपका पाकिस्तान की वाली पॉलिसी की असाइनमेंट थी वाज टोटल कॉपी पेस्ट बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, नॉट अ सिंगल सेंटेंस जो आप में से किसी ने खुद लिखा हो। मैं इतना तो मतलब मैंने पढ़ा हुआ है, सारे ये सारे जितने भी आपने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं ना टॉपिक्स, ये मैंने सारे ये पढ़े हुए हैं ये सारी चीजें। तो मैंने आपसे कहा था, सिर्फ क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी क्या है और इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, और आप लोगों ने मुझे वन टू ऑल एवरीथिंग वाज देयर जो वाज नॉट नेसेसरी, और उसको आप लोगों में से किसी ने समराइज करने की भी कोशिश नहीं की। मतलब 15 और 14 पेजेस, यू हैव गिवन मी अ होल बुक, तो दैट्स नॉट अ राइट थिंग। तो आई विल मार्क अकॉर्डिंगली, जितना जिसका कॉपी पेस्ट होगा आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो I think all of you are listening to me carefully, right? Yes, ma'am. Ma'am, your strategy now. तो फिर मैम अगर हमारी next assignments आप mark कर लें और my strategy for you guys, everybody from the very beginning I have told you कि I am not expecting masters level पे कि कोई इस तरह से कहे कि nobody can express themselves in words. अगर आपने 3-4 topics on Pakistan's health policy, it's very very simple policy because कोई इसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व ही नहीं है। तो और उसमें भी मतलब यू आर गिविंग मी अ कॉपी पेस्टिंग। नेक्स्ट टाइम मतलब मैं अब आपको मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देना शुरू करूंगी, सो दैट यू हैव टू। और इनमें से तो जिन्होंने बहुत मुझे 14-15 पेजेस की कॉपी पेस्ट भेजी है, आई विल डेफिनेटली कट द मार्क्स कि मतलब दे हैव नॉट इवन ट्राइड कि वो उसको पढ़ते और उसमें से कोई एक चीज मुझे निकाल के दे देते। दे हैव गिवन मी द होल थिंग कि पूरी 14-15 पेजेस ही मुझे भेजती हैं। So that's not a right thing to do. कि कोई भी इस तरह से गए, इवन दो कि क्वेश्चन वाज सिंपल था ही इसीलिए कि आप वो पढ़ें जो आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान हेल्थ पॉलिसी एंड गिव मी जैसे उसकी समराइज फॉर्म मुझे बता दें, बट इट वाज नॉट लाइक दिस ऑल कॉपी पेस्ट। ओके, लेट्स बिगिन। सो मैम वी हैव डू इट अगेन कि नहीं, या फिर मैं मार्क्स डिडक्ट करूंगी? नहीं, मार्क्स तो मैं डेफिनेटली डिडक्ट करूंगी। आप मुझे बताएं एज अ स्टूडेंट कि मुझे बताएं कि इज इट अ राइट थिंग टू डू कि आप मुझे कॉपी पेस्ट भेज दें द होल आर्टिकल? नो मैम। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आई विल गिव यू मार्क्स ऑन इट, और इवन दो कि यू नो योरसेल्फ के कितना कॉपी पेस्ट था। So I know that there are thousands of articles on Pakistan's health policy and everybody is criticizing Pakistan's health policy. So why don't you use one paragraph of your own thoughts? तो मैं तो आप लोगों से आई नो कि पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी पे क्या है और क्या नहीं लिखा हुआ। तो ये है, डोंट ट्राई टू डू थिंग्स लाइक दैट जो मतलब मेक मी फील के यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं गिविंग मी द आंसर। आप 14 या 15 मुझे आप पेजेस नहीं भेज सकते। थैंक यू। लेट्स बिगिन विद आवर ओन टॉपिक विच इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को सुनते ही जो पहली चीज हमारे जहन में आती है तो हमें ये लगता है कि इट्स काइंड ऑफ मैनेजर सॉर्ट ऑफ थिंग, अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ चेयर is giving orders, do this and do that. लेकिन मैनेजमेंट बाय इटसेल्फ इज अ ह्यूज बिग प्रोसेस होता है। इसकी नॉलेज होती है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर, और व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट जो किसी कंपनी की सक्सेस में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर हम कंपनी को नहीं देखते हैं तो ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन हैज मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स भी होते हैं और मैनेजमेंट के काम भी उनमें हो रहे होते हैं, और ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन हैज मैनेजर। तो मैनेजमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इवन यू नो फ्रॉम द वेरी
बिगिनिंग हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So managing something is really a difficult task, and it's a quality, it's a gift, and somebody can do it better and somebody cannot do. So to avoid all these things, what social scientists have done, they made management in a specific form में बता दिया है कि हाउ टू के मैनेजमेंट को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, और उसका कितना इम्पैक्ट होता है इफ मैनेजमेंट इज प्रॉपर ऑन दैट स्पेसिफिक जो सेटअप होता है. ठीक है, तो अब व्हाट इज मैनेजमेंट? इट्स द मैनेजमेंट इज गेटिंग द राइट थिंग्स डन इन राइट वे, इन राइट टाइम, by right person, with right amount of resources and effective use of resources. That's what I'm saying कि हम जब आपको मैंने बिगिनिंग में एग्जांपल दी थी कि जैसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग. एक लोगों के पास 24 आवर्स होते हैं एंड दे डू नथिंग, और एक another person has same 24 hours और उन 24 hours को he utilizes it so wisely और she utilizes it so nicely कि उन 24 hours में he or she can perform 24 जो tasks होते हैं उनको वो complete कर लेते हैं, और जो goal और जो target उनको दिया जाता है उसको accomplish कर लेते हैं, और some people don't. So it's the managerial quality, it's the part of management. अब हम ये सोचते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम में मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ कंपनी. तो हेल्थ केयर में ही मैनेजमेंट की जरूरत है. अब दुनिया में हर जगह हॉस्पिटल में एक मैनेजर होता है, हेल्थ केयर मैनेजर होता है. उसके लिए पूरे बकायदा कोर्सेज होते हैं कि आप हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम के कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में मैनेजमेंट के को हम थोड़ा सा और तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि सिस्टम डिफरेंट होता है. और हेल्थ केयर का सिस्टम क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सिंगल एंटिटी नहीं होती है उसमें. जब भी कोई हेल्थ केयर का सेटअप होता है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस होता है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें नर्सेज होते हैं, उसमें क्लीनिंग का स्टाफ होता है, उसमें डिसइंफेक्शन का एक पूरा का पूरा सेटअप होता है, और सिक्योरिटी का पूरा एक सेटअप होता है. सो देयर आर सो मच एंड सो मेनी थिंग्स जो एट दैट स्पेसिफिक जो हमारे पास सेटिंग होती है उसमें होती है. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड and then managing them properly is a huge big task. So health system management is defined as a purposeful and efficient use of health system resources, and to get members of healthcare team coordinated harmoniously with each other to achieve desired common goal and objective. और healthcare system का desired common goal क्या होता है, आप बताएंगे? Ma'am, to improve the health of everybody. Yes, to give them maximum and best healthcare facilities. Ma'am, some students are asking for you to let them in. Please, उनको अंदर आने दें. It's not open really. It is open. I am enabling them, but there are not a single student who is waiting. Okay, ma'am. Everybody is in. I have enabled waiting room, so everybody is in. Okay. अगर ये सेशन खत्म होते तो we'll log in to this session again. अच्छा, अब हमारे पास मैं आपसे पूछ रही थी कि एक ही डिजायर्ड कॉमन गोल होता है हेल्थ केयर सिस्टम की मैनेजमेंट का, टू प्रोवाइड जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है उनको बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनको बेस्ट रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड की जाए. एंड द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, why it is so important, why we have to keep an eye on it, or why we are studying it. क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हेल्थ केयर सिस्टम इज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बना हुआ होता है, और वर्क लोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, चेंजिंग हेल्थ केयर की नीड्स और डिमांड्स, ईच एंड एवरी डे एक न्यू रिसर्च आती है, और आई थिंक न्यू रिसर्च के साथ साथ न्यू जो इंटरवेंशंस आती है, उन इंटरवेंशंस के साथ न्यू टेक्नोलॉजी आती है. जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है फिर न्यू टेक्नोलॉजी को जो है उस हेल्थ केयर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाना और लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना इज अनदर टास्क. सो कीपिंग ऑल दिस थिंग चेंजिंग एंड हेल्थ केयर की जो डिमांड्स हैं उनको कीपिंग इन माइंड, मेकिंग थिंग्स हैपन इज रियली very
demanding job or very very hectic job होता है. Improvement of healthcare delivery system by applying modern management methods and techniques. That's the main goal of us. कि हेल्थ केयर की जो डिलीवरी का सिस्टम है हमारे पास वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए. अब आप ये देख लें कि हमारे पास क्या टारगेट्स एंड गोल्स होते हैं जो एक मैनेजर को जो हॉस्पिटल की या हेल्थ केयर की या किसी पब्लिक हेल्थ के किसी सेक्टर में है, उसके पास हमारे पास कौन-कौन से टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. जो अल्टीमेट गोल होता है, वो ये होता है कि जैसे हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, गोल 6 टू कॉम्बैट एचआईवी, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर थिंग्स. एक गोल ये होता है जैसे पब्लिक मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी इसके बाद आए थे मैम. हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, बिल्कुल सेम गोल्स. अब जो रिसेंट जितनी भी हमारे पास स्टडीज आ रही हैं, जो रिसेंट हमारे पास ये तो एक एग्जांपल थी ना, इसके साथ ये भी लिखा हुआ एक्स जो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड नाउ दीज गोल टर्न इनटू गोल 6 टू कॉम्बैट एचआईवी एंड समथिंग लाइक दिस. और सस्टेनेबिलिटी हर चीज में ऐड हो गई है. अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कौन से आते हैं इनमें? प्लान एंड पॉइंट ऑफ हेल्थ एक्टिविटी डील्स विद प्रॉब्लम्स इन हेल्थ एक्टिविटी. हमारे पास जो पहले प्रोग्राम्स पहले से चल रहे थे हेल्थ केयर अवेयरनेस के या एसिडिटी कंट्रोल के या जो भी होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव करना होता है. और टारगेट्स कौन से हमारे पास आते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ जितनी भी एक्टिविटीज इन हेल्थ केयर सिस्टम में हो रही होती हैं, डील्स विद द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम. जैसे एज आई हैव टोल्ड यू कि टारगेट क्या होता है कि जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग अवर जो हमने गोल अचीव करना है, उसके इन बिटवीन जितने भी हमारे पास गैप्स हैं, जितने भी हमारे पास लूप्स हैं, होल्स हैं, हमने उनको ओवरकम कैसे करना है. इंडिकेटर्स टू मेजर द आउटपुट / progress in the healthcare activities. To measure the output progress in the healthcare system activities, यानी कि आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी अपडेट और इंटीग्रेट करना होता है with regarding और with the other जितनी भी आप डेवलपमेंट्स करती हैं, तो हमने आउटपुट को भी मेजर करना है और प्रोग्रेस को भी मेजर करना है. हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम होता है, उसमें हमने ये देखना होता है हेल्थ केयर सिस्टम की भी कौन-कौन से रिसोर्सेज हमारे पास इन्वॉल्व हैं. और ज़्यादातर रिसोर्सेज जैसे हमारे ज़हन में आते हैं रिसोर्सेज, तो एट वंस हमारे ज़हन में ये बात आती है कि कितने पैसे इसमें होंगे, हाउ मच फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व इन दिस. लेकिन रिसोर्सेज में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल कितना है, मनी, मटेरियल, अगेन मिनट्स टाइम कितना है, नॉलेज अबाउट थिंग्स कितना है. पीपल वो यूजुअली जो गुड मैनेजर्स होते हैं ना, उनके लिए ये कहा जाता है दे हायर स्किल्स, दे डोंट हायर मैन, दे हायर स्किल्स. तो उनको कितनी नॉलेज है कि वो एक स्किलफुल बंदे को वो कर सकते हैं, जैसे नहीं होता जज कर सकते हैं, या बना सकते हैं, या रख सकते हैं. टेक्निक्स क्या हैं ऐसी जिनकी बेस पे हम हेल्थ केयर की जो रिसोर्सेज हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्किल्स अगेन. अब हमारे पास एज वी नो के व्हाट आर द हेल्थ केयर रिसोर्सेज, हमारे पास क्या है. अब रिसोर्सेज तो हमारे पास ये हैं. अब इन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, उस मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं. एक क्वालिटेटिव मेथड होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड. अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड आता है, उसमें क्या होता है, ज्यादातर क्वालिटेटिव ऑलवेज गोज विद द क्वालिटी ऑफ थिंग्स एज द नेम इंडिकेट्स. तो उसमें क्या चीज आती है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन आता है, पर्सनल मैनेजमेंट आती है, कम्युनिकेशन आती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके जो है मिनिमम टाइम में हम उनको कैसे गोल्स को अचीव करना. अब ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का मतलब क्या होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि एक जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए है, उसकी जो हेल्थ केयर की नीड्स हैं और डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको हमने मेंटेन करना है, उसको अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है कि इफ देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ लाइक, मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ,
keep in mind कि यहाँ this is a highly populated dense जो population है और रावलपिंडी इस्लामाबाद की, जिसमें multiple ethnicity के लोग रहते हैं with multiple major and minor diseases के साथ, तो how to cater them, give them the best in given circumstances में, जो जैसे यूजुअली आप कहते हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, तो वो वहाँ का मैनेजर जो है वो उसको कैसे मैनेज करता है, जो उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसको वो कैसे मैनेज करता है, एंड ही और शी इज प्रोवाइडिंग बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एट दैट विसिनिटी। उसके बाद हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट आती है, प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर प्लेस एट प्रॉपर टाइम फॉर दैट प्रॉपर जॉब के लिए होना बहुत जरूरी है। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि दैट्स वाई मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि पब्लिक हेल्थ वाज बिफोर 18 से या बिफोर 2-3 डिकेड्स अगो, तो क्या होता तो कोई बंदा भी पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में बैठ के तो पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज को भी मैनेज कर रहा था, बना भी रहा होता था और मेकिंग थिंग्स और जैसे आइडियाज दे रहा होता था। लेकिन नाउ ग्रेजुअली दे आर थिंकिंग कि इस काम के लिए प्रॉपर पर्सन हेल्थ केयर से रिलेटेड ही होना चाहिए, जो इस काम के लिए ट्रेंड हो, जिसको इस काम की सारी निटी-ग्रिटीज पता हो, वही करे। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन आती है। कम्युनिकेशन ऑलवेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, एज आई कैन कम्युनिकेट विद यू गाइज, यू कैन कम्युनिकेट विद मी। सो कम्युनिकेशन से ही इन बिटवीन सारे जो रास्ते होते हैं वो क्लियर होते हैं। इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की is really important. It's not like a manager is sitting in a closed cabin and he don't want to talk to anybody, so it means he is not a good manager, and that specific jo institute hai is not working properly, because managers always keep communication open. Information system हमारे पास कैसा है? Management by objective, as I have told you, the result oriented based और minimum cost and minimum time में हमारे पास होना चाहिए। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं बिगिनिंग में, जैसे मैंने ये वाला जो हमने ये था ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेंटर में हमारे पास आ जाता है कि प्लान करते हैं, प्लान करके हम स्टाफ को अकॉर्डिंगली हायर करते हैं या हम अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं कि वही जो स्टाफ है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवली काम करे। प्लानिंग के बाद डिसीजन मेकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके बाद डायरेक्शन होती है कि आपने ये काम इस तरह से इस तरीके से कर लेना है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज हाउ यू कंट्रोल द थिंग्स। अब हमारे पास हेल्थ केयर के फंक्शन आते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के कौन कौन से काम करता है हेल्थ केयर सिस्टम। As we have seen this the thingy, these ones, the round figures or the arrows which goes here and there. So it means that each and everything is affecting on other things. Like staff is affecting on organization, and organization is also affecting on staff. Why? Because if organization is not taking care of the staff, then staff will not take care of organization. Function is like planning things, planning of things, planning of activities, planning of different plans, उनकी implementations and evaluations। जो हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर की जितनी भी हमारे पास सेटिंग्स होती हैं उनमें कोई ना कोई एक पॉलिसी रन कर रही होती है, तो उस पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन भी पार्ट ऑफ द प्लान होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द की कि जैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं अकॉर्डिंगली वे, और जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है। हम हमेशा एक चीज़ को पाकिस्तान में, मैं जब से आई हूँ तो आई एम लिस्टिंग दैट जो शौकत खानम का मैनेजरियल सिस्टम है, इट्स वर्किंग एक्सीलेंट, कि वो दे आर ऑर्गेनाइजिंग एंड दे आर मैनेजिंग ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल अदर रिसोर्सेज वेरी वेल। और क्यों? बिकॉज the organization, which is Shaukat Khanum Trust by itself, is taking care of their human, jitna bhi unka human capital and human capital in turns taking care of that resources, organizational structures, assigning the specific job staffs. Again, recruitment jo hai wo is a skill,
आपने देखा होगा कि पूरे MBAs होते हैं ऑन ह्यूमन रिसोर्स पे, सो दैट यू कैन जज दैट दैट स्पेसिफिक पर्सन इज वेरी वेल सुटेबल फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। आप एक खास बंदा जो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड होता है, उसको अगर आप ना लगाएं और किसी और को लगाएं, तो डेफिनेटली आप वो जो रिजल्ट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं या जो टारगेट्स और आपके गोल्स होते हैं, वो आप कभी नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि ही और शी इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। Then controlling all these things, if you are providing all these things, and then if you're not controlling them like how things are working, then it is really difficult, and your all managerial structure will collapse. Quality of activities of members through setting up the standards of performance, directing and decision making. डायरेक्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग भी मैनेजमेंट की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो प्रॉपर टाइम के पे एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकते हैं। अगर द पर्सन हु कैन नॉट मेक डिसीजंस विल नेवर एवर बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। उसमें क्या होता है कि यू कैन इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड देन टेक केयर ऑफ दीज इश्यूज एंड ऑर्डर्स, दैट are they obeying, or are they whatever you need, the instructions you have given it, वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं। कोविड इज द सेम थिंग कि आपका जो प्लानिंग का जो सिस्टम होता है उस वो है कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन डेलीगेशन होती है। तो इसको स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑल द एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑल द टीम एंड टी स्टेक होल्डर्स जितने भी हमारे पास होते हैं, उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना कि at that this person will do that and he is answerable to that person and so on. फिर रिपोर्टिंग टू हायर लेवल्स, आप काम करने के बाद रिपोर्ट तो हमेशा करते होते हैं ना कि आप ने अपने सीनियर्स को जवाब देना है कि हैव यू डन दिस, द इंस्ट्रक्शंस और द जॉब जो एलोकेट की गई है वाज परफॉर्म्ड बाय यू, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द हायरार्की और द जो आपका जो नेक्स्ट लेवल का जो ऑफिसर होता है उसको। बजटिंग, मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड स्पेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। इनोवेशन, न्यू वर्क, जितने भी मेथड्स होते हैं, इनोवेशन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। इनोवेशन जहाँ नहीं होती है वहाँ एक किस्म की स्टैग्नेशन अपीयर हो जाती है, और जहाँ पे स्टैग्नेशन होती है तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि वहाँ पर कितना बुरा वर्क का जो एनवायरनमेंट होगा बुरा होगा, और जो टारगेट्स हैं वो तो कभी अचीव हो ही नहीं सकते हैं जहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, जहाँ पर नई चीज़ें नहीं आती हैं, नई इनोवेटिव चीज़ें नहीं आती हैं, तो वहाँ पर तो हमेशा स्टैग्नेटेड सॉर्ट ऑफ जो वर्क का एटमॉस्फेयर रहता है। और इवेंचुअली क्या होता है कि अगर वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, आपके पास नई टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही हैं और आपको नए तरीके से हैंडल करना भी नहीं आ रहा, सेम गोज टू द मैनेजर्स एज वेल। इफ दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दीज ऑल दीज सबऑर्डिनेट्स, तो और नई नई टेक्निक से, नई नई टेक्नोलॉजीज से या उससे, तो देन इट्स रियली डिफिकल्ट। जो डेलीगेटिंग और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल, हमारा सेम पासवर्ड और आईडी है, आपको पता है ना, तो सेम उस पे लॉग इन कर लें as soon as it finishes. अच्छा, हेल्थ केयर क्या कि मैनेजर को हम एक अलहदा कैटेगरी में क्यों डालते हैं, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर सिस्टम का जो सेटअप है उसकी वजह से। तो वो अगेन ये जो मैंने आपको बताया, तो ऑल स्किल्स नॉट पर्सन्स, तो उसके लिए हमेशा एक स्किलफुल पर्सन को आप तभी हायर कर सकते हैं जब आपको नो हाउ होती है कि किस तरह से आप एक स्किल्ड और एक स्पेसिफिक पर्सन फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब हायर कर सकते हैं। तो उससे the work you have intended to take up, फिर उससे वो काम करवाएं। Effective communication skills, patience to listen, ability to express and empathize. Effective conceptual skills बहुत important, ability to understand the complexities of overall organizational activities, goals and whatever the targets we have. Effective human skills really really important कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपका क्या बिहेवियर है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, और या आपका व्हाट इज योर एटीट्यूड्स टुवर्ड देम मैटर्स अ लॉट।
तो आपने ह्यूमन की जो स्किल्स हैं उनको किस तरह से एनहांस करना है थ्रू मोटिवेशन से, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड रिवॉर्डिंग एक्सेट्रा. डेवलपिंग टीम वर्क को डेवलप करना इज अ ह्यूज बिग आर्ट. कि वो कहते हैं ना, ड्रीम वर्क इज अ टीम वर्क. Whenever you want to do perfect, then you have to work in team. Or team building is really very important, or it's a really amazing thing to do or make something like this. Establishing basic trust, oneness, compatibility, team spirit, conducive organizational climate इस तरह का बना हुआ हो कि all of you stick together, work together and achieve the common goal. What is a good health manager? उसमें इसकी क्या खूबी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा हेल्थ मैनेजर हो? सबसे पहले तो आपके पास इफेक्टिव टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, एबिलिटी टू यूज नॉलेज, न्यू मेथड्स, टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स. आपने देखा होगा हमारे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में जो भी मैनेजिंग स्टाफ होता है, या अगर आप कभी, सम ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग इन हॉस्पिटल सेटिंग, तो आपने ये देखा होगा कि एक नर्सिंग मैनेजर्स भी होती हैं. द ओल्डेस्ट नर्स इज द बेस्ट नर्स फॉर मैनेजर व्हाट वी थिंक. तो उसमें क्या होता है कि शी और ही और शी, जो नर्सिंग मैनेजर को हम बनाते हैं, उसके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन उसके पास मैनेजरियल स्किल नहीं होते हैं. तो वो ऑलवेज जो अंडर जो उनके नर्सिस काम कर रहे होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में भी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एज वेल. और उससे क्या होता है, इवेंचुअली जो आपका जो हेल्थ केयर के सिस्टम में जो आपके पेशेंट्स हैं, जो मेन हमारे पास टारगेट जो गोल है, जिनकी वेलनेस और वेल बींग, वो इफेक्ट होती है. और पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हॉस्पिटल का सेटअप होता है, वो बहुत बुरी तरह से उसमें डिस्टर्ब होता है. और इफ नोबडी, देन दे डोंट लेट एनीबडी वर्क एज वेल. अब आप खुद सोचें, अ बैड मैनेजर मेक्स एवरीबडी सफर. अब सबसे बड़ा, फिर उसके बाद क्या आते थे, इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स. नेक्स्ट हमारा सेट जो है वो लीडरशिप के ऊपर है. इफेक्टिव लीडर, आज के तो लीडरशिप के ऊपर आपको पता है देयर आर इतना काम हो रहा है कि इट्स बियॉन्ड माय सेइंग दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लीडरशिप के बकायदा वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो स्मॉल कोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि दे शुड लर्न हाउ टू वर्क लाइक दिस. इसमें क्या होता है कि to effective leadership skills क्या है, to empower employees and motivate them to work efficiently and effectively to achieve the health system's goals. Competitiveness के जरिए होता है, entrepreneurship होती है, innovativeness, maintaining order and rationality. Competitiveness जो है वो healthy competition होना चाहिए. It's not कि you are saying, oh my god, this person is working so good and the other one is so clumsy. So this is competitiveness. आप उसको motivate करके make them work in competition, so the best one should win. इस तरह से होना चाहिए. Entrepreneurship का मतलब ये होता है कि you give them power, that you are one of these people who owns all these things. Entrepreneurship है आपकी. You are the leader of your work. You are the owner of your work. Innovativeness. Always go for innovativeness. That's what I am expecting from all of you. कि you should give me something innovative, right? जैसे मैंने आपको ये एक simple सा topic दिया था, so that I was expecting कि you will give me some good answer by writing yourself कि ये चीजें हैं and we can do it like this. So innovativeness is always good. आपको it motivates you. ये आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा enhance करती रहती है. Maintaining and rationality. अब हमारे पास ये different models of leadership skills बताते हैं कि how to control all these things. Number 1 में होता है developing self awareness, managerial stress को कैसे handle करना है, solving problems creatively, not making problems otherwise. I have seen so much and so many managers, those who makes problems only, those who don't solve problems at all. But what do they do is they make problems for others. ये काम इस तरह से क्यों नहीं हुआ है, or then making them angry, insulting them and making more things जो है bad
थिंग्स हैपन होती हैं, वो आपसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स का भी एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है कि अगर एक चीज़ खराब हुई है तो अगर आपने उसको हैंडलिंग किया है then the other thing will also is going to get ruined and then so on and so on the domino effect. Developing self-awareness means I have to, if I am working in a managerial post, I have to develop a self-awareness that what is my uh, uh, pros and what is my cons, so that I can improve myself. Or if something is lacking, then I need to go and learn it, or I admit that this thing is not my strength, so I have to learn it. So it should not be like I'm stubborn to it that I'm the best. As you know, the model of other kind of leadership which are skills and coaching, counseling, listening, the same goes identifying causes, appropriate strategies, conflicts को resolve करना, solving the problems, self-awareness, gaining power, empowering others, diagnosing poor performance, creative environment, rewarding accomplishment. तो ये मोटिवेटिंग अदर्स जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल जो है जो इस वक्त अगर आप दुनिया में द बेस्ट मैनेजेरियल मॉडल्स में देखेंगे तो यही आपको नज़र आएगा कि ये वाला ही सारा पैटर्न आपको नज़र आएगा बेस्ट मॉडल फॉर मैनेजर्स के लिए कि communicating supportively, you support them rather than you give them orders like a boss. और फिर देन मोटिवेट अदर्स, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप मोटिवेट करें कि इफ यू विल वी विल डू दिस देन वी विल गेन दैट स्पेसिफिक गोल विच इज गुड फॉर अस एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ अस विल गेट द रिवॉर्ड फॉर इट. इट्स नॉट ओनली मी ए मैनेजर होने की वजह से मुझे नहीं, बट all of us will get the reward out of it. So that's how you can improve the performance of each and every individual working at that setup. So we are running out of time for this session. I'll join you in 1 minute. So log into same ID and password again. तो दूसरी कहाँ है इसकी क्या इकरा जो ये पहनता है ये वाली ये नहीं मुझे दो मेरा लैपटॉप ये वो किधर है तो तुमने इसको बाहर पहनाया ही नहीं है कैप. इसको अगर फ्लू हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. आंटी ने मना कर दी थी बाद में. बस तुम देख लेना. नहीं आपको जाने दो. अभी कमरे में देखो गर्म है. मैं तुम्हें बाहर की बात कर रही हूँ. क्यों उतारते हैं? Ranu, come. Peekaboo. Ranu. Peekaboo, Ranu.
How to make our future better than present. Proper utilization of healthcare system में जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज रहती हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ की जितनी भी हमारे पास प्लानिंग और पॉलिसीज हैं, उनकी जो उनमें जो अनमेट नीड्स हैं उनको असेस करना, रिसोर्सेज की को देखना, इस्टेब्लिश प्रायोरिटी गोल्स विच आर रियलिस्टिक, अनरियल गोल्स हमारे पास हमेशा होते हैं। जैसे हम अभी सोचते हैं या लास्ट टाइम जो मैंने आपको वो हेल्थ केयर की वो जो पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी के ऊपर वो दी थी असाइनमेंट, जो आपने टोटल कॉपी पेस्ट की थी, और हर एक ने कॉपी पेस्ट के एंड में जो मुझे बेटरमेंट के लिए सजेशंस भेजे हुए थे ना, वो एक अनरियल किस्म के गोल्स थे कि 20 करोड़ अवाम के लिए आप बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज की डिमांड कर रहे हैं इन अ डेवलपिंग कंट्री हुज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ऑलरेडी स्कार्स। सो इट शुड बी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि एक डेवलपिंग कंट्री जिसका कितने परसेंट जो एक्सपेंडिचर है हम हेल्थ के लिए रखते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर दैट मच पॉपुलेशन के लिए आप क्या ऐसे हेल्थ केयर के सेटिंग्स कर सकते हैं या ऐसी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज बना सकते हैं। जो आपने मुझे भेजे हैं उनमें तो अनरियलिस्टिक गोल ये था कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए थी फिनलैंड के मुकाबले में कि पाकिस्तानी अवाम को वो मिले। आर वी गिविंग देम इनफ एजुकेशन लाइक जो फिनिश हमारे पास सिस्टम है हेल्थ केयर का जो या हमारे पास स्वीडन में जो हेल्थ केयर का सिस्टम है जो विच वी आर थिंकिंग या यूजुअली लोग उसको वो करते हैं, आइडियलाइज करते हैं एज द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों ने मुझे ऐसे ही चीज़ें कॉपी पेस्ट करके दी हैं जिसमें हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। Plan a blueprint for any action, how, what, when and how to do it। इसमें कौन कितने इसमें जो प्लानिंग के जो कंपोनेंट आता है उसमें हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या है, उसको हमें कैसे करना है और किस तरह से निकालना है, और प्रायोरिटाइज द हेल्थ प्रॉब्लम्स। बिगिनिंग में भी मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा 3-4 प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली मिलते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप वो एक चीज़ होती है जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो यू हैव टू डायग्नोज इट कि विच प्रॉब्लम नीड्स अटेंशन एट दैट टाइम। और गुड मैनेजर की क्वालिटी यही होती है कि वो असेस कर लेते हैं कि कौन से प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करना है। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन
बहुत बड़ा काम होता है मैनेजर्स का। ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशिंग, बजट एलोकेशंस, टाइम फ्रेम के बगैर तो कुछ ही नहीं होता ना, कि आप ब्लाइंडली तो कोई काम नहीं कर सकते। आपने ये देखा है ना कि जितने भी हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, या जैसे आप कह रहे थे एसडीजीज हैं, तो उनमें भी क्या है, आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि बाय 2020 वी विल इरेडिकेट दैट, बाय 2020 हम मैटरनल मोर्टेलिटी को 1/3 कर देंगे, और इस तरह से मतलब यू हैव टू वर्क इन अ टाइम फ्रेम। अब हमारे पास ये ओल्ड डेफिनेशंस हैं, जो हेल्थ पॉलिसी, प्रोग्राम, स्केड्यूल एंड प्रोसीजर की कैसे आ सकती हैं। हेल्थ पॉलिसी कैसे बनानी होती है, प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश पॉलिसीज होती है। स्केड्यूल टाइम फ्रेम होता है हमारे पास। प्रोसीजर क्या होता है कि सेट रूल्स होते हैं हमारे पास कि हमने इस तरीके से ये काम करना है, और फिर हमने उस तरीके को इम्प्लीमेंट करना होता है कि दैट्स हाउ आई वांट टू डू इट। जैसे सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि आपने एक पॉपुलेशन है दूर चकवाल के किसी गांव के पास, उस पॉपुलेशन को आपने पोलियो के कतरे पिलाने हैं 3 टीयर्स में, कि आपने पहले उनको पोलियो के कतरे देने हैं, देन बूस्टर देने हैं, देन अगेन बूस्टर डोज देनी है। तो आपने एक प्रोसीजर सेट करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। तो ये आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, जो आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले ये होता है प्लानिंग का साइक्लिक प्रोसेस। जो स्टेप्स होते हैं उनमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं? एनालिसिस ऑफ हेल्थ की सिचुएशन, उस वक्त उसमें क्या होती है? डाटा कलेक्शन अगेन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे पास होता है। और हम ये देख लेते हैं कि उस वक्त उस जो पॉपुलेशन है उनमें कौन सी डिजीज़ है, कितनी मोर्टेलिटी है, हमारे पास कितनी मैन पावर है, हमारे पास क्या-क्या इक्विपमेंट इज़ देयर, कि कितनी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं, उनको इस पॉपुलेशन से कैसे प्रिवेंट करना है, उस पॉपुलेशन को इस डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट करना है। हमारे पास देन द स्टेप 2 आता है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। एज़ वी ऑल नो, कैसे हमने बिगिनिंग में ही जो हमारा जो सेट ऑफ स्लाइड्स था आपने उनमें देखा होगा कि हाउ डू वी डू ऑल थिंग्स, जो ये वाला था प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शंस, ये उन्हीं के ही पार्ट आ रहा है। प्लानिंग अ साइक्लिक प्रोसेस जो हमारे पास आता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, हमारे पास क्या है, हमने उनको कैसे हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हमने कैसे अचीव करना है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमारे पास, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमने एलोकेट करना है, क्या हमारे पास टाइम फ्रेम होगा। असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज करना होता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज को मैंने बिगिनिंग में ही आपको बता दिया था कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कि आपके पास मैन पावर कितनी है, मॉनेटरी आप कितने स्टेबल हैं, कौन कौन से मटेरियल्स और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं, और फिर अ बैलेंस इज मेंटेन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ अवेलेबल एंड हाउ टू बी यूटिलाइज। ये एक मैनेजर का सबसे अच्छा काम यही होता है कि वो जो चीज़ आपको दी जाती है उसके अंदर रहकर मैक्सिमम अचीव करता है। प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना रियली इम्पोर्टेंट, कि वही मैंने आपसे कहा है कि प्लान वेल, एनालिसिस क्रिटिकली, प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज़ एंड एक्ट टाइमली एंड प्रॉम्प्टली। कि किसी भी अच्छे मैनेजर की क्वालिटी होती है, वो प्रायोरिटाइज करता है अपने कामों को, और फिर उनको गुड मेथड से, यानी गुड प्लानिंग से उनको हैंडल करता है। और फिर सिर्फ ये नहीं होता, गुड मैनेजर ऑलवेज हैव प्लान बी, कि एक प्लान ए होता है ना कि हमने ऐसा करना है, एंड गॉड फॉरबिड्स इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग, देन ही और शी शुड हैव अ प्लान बी, कि हमारे पास अल्टरनेट प्लान कौन सा है। सो हम अकॉर्डिंगली उसको कैसे, जो हमारे टारगेट्स हैं और जो हमारे गोल्स हैं, उनको अगर हम एक प्लानिंग जो हमने किया उसके थ्रू अगर अचीव नहीं कर सकते हैं, तो विल गो अदरवाइज, कि हम किसी और तरीके से अचीव कर सकते हैं। प्रिपरेशन एंड डिटेल प्लान होता है हमारे पास, वर्किंग गाइडलाइंस होती हैं, जो हमारे पास जो हेल्थ केयर के जो जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं उनके लिए, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी, और बाकी सबके लिए भी हमारे पास होते हैं। प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन, एज वी ऑल नो, वंस वी मेड अ पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ प्लान प्रोग्राम्स की शक्ल में होती है। कोई एक आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं किसी एक पॉलिसी का जो हमने प्रोग्राम की शक्ल में इम्प्लीमेंट की हुई है डिफरेंट फेजेस में? एनीबडी नोज अबाउट इट?
जैसे हमारे पास डिफरेंट हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स चलते हैं मैम तो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है, मैम हाँ सिलेक्टिव लॉकडाउन। मैम हाँ पोलियो का भी जो प्रोग्राम है, मैम पोलियो प्रोग्राम्स। पोलियो का जो मैम वो भी स्टेट चल है। बिल्कुल बिल्कुल मैम हाँ जी मैम बिल्कुल फैमिली प्लानिंग का भी। वो भी हमारे पास इट्स अ पॉलिसी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड उसको हमने पब्लिक हेल्थ में इस तरह से हाँ जी बिल्कुल हमने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे इन्होंने कहा स्मार्ट लॉकडाउन भी एक एक प्रोग्राम है हमारे पास टू कंट्रोल द कोविड एंड सो ऑन। सो अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनको। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। आप में से कोई किसी जगह मैनेजेरियल पोस्ट पे है? आप में से कोई भी है कोई मैनेजेरियल पोस्ट पे? इफ एनीबॉडी वर्किंग यस ऑन मैम। ऑन अच्छा आप काम कर रही हैं सलमा? जी मैम। अच्छा आप कहाँ पर एज अ मैनेजर काम कर रही हैं? मैम मैं बेसिकली एज अ मेडिकल एडवाइजर काम कर रही हूँ चीफ कमिश्नर ऑफिस में। अच्छा तो ठीक ये बेसिकली सारी मैम एज मैनेजरियल पोस्ट ही है। हम लोगों ने पॉलिसीज और ये सब चीज़ें जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी मैनेजमेंट है मैम इस चीज़ की। ओके ओके ओके। तो आपका क्या रोल है इस मैनेजेरियल पोस्ट में? हाउ व्हाट काइंड ऑफ रोल आपका प्ले कर रही मैम हैं इसमें? इसके अंदर आप जिस तरह टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब जिस तरह सारे प्रोग्राम्स हैं मैम, एक तो भी कोविड नर्व सेल जो हमारा है पूरे इस्लामाबाद का, इसकी कोऑर्डिनेशन के ऊपर फिर जितनी पॉलिसीज आती हैं वो मेडिकली मतलब हमारी तरफ से देखी जाती हैं। फिर इस तरह अच्छा मैम पोलियो के अंदर हमारा आईपीसीआर का डिपार्टमेंट है। अच्छा तो इस्लामाबाद के अंदर जितनी पोलियो की जितनी भी कैंपेन्स वगैरह या जो भी काम चल रहा होता है उस हवाले से होता है। फिर मैम हमारे पास जितने ये प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, फिर जो भी मतलब जो न्यू जितनी भी डिजीज़ेज़ के ऊपर या जो भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं मैम। जो हमारे जितने सीएसपीज़ हैं उनके तो ऑर्डर्स होते हैं, बाकी पीछे से इम्प्लीमेंटेशन वगैरह और जो भी वो चीज़ें बताते हैं फिर वो हमसे कंसल्ट करते हैं कि एज़ पर पॉलिसी क्या होना चाहिए। अब जिस तरह मैम स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर है, अब ये जी जिस तरह डीएचओ है, डीएचओ और हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपस में तीनों कंसर्न्ड हैं। फिर ये बताते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस जगह पे केसेस ज़्यादा हैं, तो आप इस जगह को जो है स्मार्ट लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन कर दें। मैम इस ठीक तरह हम लोग सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है। अच्छा आपने अपनी ये जो आपके क्लास फेलो इसकी बात सुनी है ना ऑल ऑफ यू राइट? जी, जी यस मैम। मैम। है ना? मैम शी हैज एक्सप्लेन्ड इट वंडरफुली कि कैसे ये मैनेज कर रही हैं। अब आपने देखा है कि क्या चीज़ है इसमें? कोऑर्डिनेशन। देखे ना यही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अ गुड मैनेजर इज वोकल एंड कोऑर्डिनेटिव। जैसे ये कह रही हैं कि इतने सारे वो डिपार्टमेंट्स को और हेल्थ हेल्थ केयर में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एट अ टाइम आपने कोऑर्डिनेट करना होता है। तो आपने जो वहाँ के मैनेजर्स होंगे और आप सब ने कोऑर्डिनेट करके एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। सो आई थिंक जी कि जो इन्होंने बताया है अगर आप उसको माइंड में रखें, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो देखेंगी ना तो आप बहुत जी क्लियरली विजुअलाइज कर सकेंगी कि किस तरह से हाँ गुड माँ मैनेजर बन सकते हैं या मैनेजर्स का क्या काम होता है, राइट? So it was an अच्छा excellent example. Thank you, Salma, Saima. Saima ही है ना? वेलकम हम्म। जी, जी मैम। मैम So it was a wonderful example. Effective थैंक organizations like staffing, coordination, communication, as she has explained कि वो देखती हैं कि coordinate कैसे करते हैं staffing। अब as she is doing this masters in public health, now she will know कि इन्होंने किस तरह से इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है because she will have a good understanding about things now। तो इनको पता होगा कि इन्होंने स्टाफ कैसे हायर करना है उसमें और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है एंड हाउ शी इज गोइंग टू कम्युनिकेट इन बिटवीन। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं एसओपीज फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड रोल्स के लिए बनाना करना लिखना, ये सारी चीज़ें भी मैनेजर्स का ही काम होता है। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड बट नॉट जो है वो सारा काम जो होते हैं वो these मैनेजर्स कर रहे होते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शन इज रिक्वायर्ड हियर एवरीवेयर और स्पेशली हेल्थ केयर की किसी भी सेटिंग में वी ऑलवेज नीड गुड मैनेजर्स कि जो अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें।
मॉनिटरिंग इज अगेन अब जो मेन और बेसिक स्टेप ये नहीं होता है कि आपने एक पॉलिसी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, एक प्रोग्राम आपने डेवलप किया और उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो उसके पेपर्स भेज दिए। जो मेन बात होती है उसको मॉनिटर करना होता है कि ट्रैकिंग द ट्रैक, हाउ यू आर गोइंग टू मॉनिटर ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन, following the activities during their implementation, whether they are proceeding according to this defined जो होता है हमारा जो schedule है या defined जो हमारा role है, जो activities हैं कि वो on time हो रही हैं कि नहीं, the way you wanted हो रही हैं कि नहीं, या what was intended to do is happening or not। फिर उन सारी चीज़ों का ट्रैक रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप ये स्मार्ट लॉकडाउन का है, ये इन्होंने एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया है बिटवीन 3 ग्रुप्स के बीच में। अब जो थर्ड ग्रुप होता है जो इम्प्लीमेंट करता है, वो ये भी देखता है कि वी आर गोइंग टू डू दिस स्मार्ट लॉकडाउन जो हमने किया है वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। वहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं कुछ जो पुलिस के या जो लोग होते हैं उनको, दे मेक देम स्टैंड ऑन द जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उनके उसके ऊपर खड़ा करते हैं, सो दैट जो प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपर्ली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। लोगों को बताया भी है, लोगों को अवेयरनेस भी दी, एंड वी आर स्टॉपिंग देम विद द फोर्स। फिर उसका हमने ट्रैक रखना है कि वाकई जो हमने काम किया है वहाँ मतलब जो जिस मकसद के लिए किया था कि वहाँ से कोविड ना फैले, वो वैसा हुआ भी है कि नहीं हुआ। Evaluation is the third, and evaluation is the 8th step, I think the next one, to assess and measure the degree of achievement जो हमारा प्रोग्राम था उसका, और assessment of adequacy, efficacy and effectiveness of the final outcome of that specific health activity. Important for feedback, opportunity for correlation of deficiency and gaps during the phase of implementation। अब आप देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी रह गई थी कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ। जैसे हम ये कोविड में बार बार कहते हैं कि मास्क लगाएं, तो अब हमने गैप ये देखा है कि हम कह रहे हैं बट दे आर नॉट लिसनिंग। तो हमने क्या देखा कि गैप इसमें ये है कि हमने वी हैव टू जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना है बाय फोर्स। तो उसमें क्या किया कि अब लोगों को अब आप उनको वो तो नहीं कर सकते कि आप उनके ऊपर फोर्सेस तो नहीं लगा सकते। सो व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने एक पनिशमेंट सी इम्प्लीमेंट कर दी है कि अगर कोई नहीं पहनेगा तो हम उनको फाइन करेंगे। सो उससे भी क्या होता है कि इम्प्रूव हुआ है कि अगर आपको थोड़ा सा फियर है कि हमें फाइन कर देना पड़ेगा या what will happen if we are caught like this। प्री प्लानिंग गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एज हमें पता है बहुत बिगिनिंग में ही हमने हेल्थ पॉलिसी के साथ पढ़ लिया था कि प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब तक कहीं कोई पॉलिटिकल विल नहीं होती कोई प्रोग्राम कोई पॉलिसी ना तो बन सकता है और ना ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। Legislation, again translating social and health policy to legislation, organization for planning, administration capacity for proper intersectorial coordination and implementation at district, state and national level। जिसकी जो है मैंने आपको ये आपके अपने ही कलीग ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि वो कैसे कोई भी प्रोग्राम या ख़ास तौर से हेल्थ केयर से रिलेटेड जो अभी मोस्ट रिसेंट हमारा प्रोग्राम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिटवीन ऑल दीज जो हैं जितने भी हमारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर आगे स्टेट लेवल पे और देन अगेन गोज इनटू नेशनल लेवल पे हमारे पास आते हैं। प्लानिंग इज अ cyclic process, as we all know कि everything is integrated in planning, implementation, evaluation, again goes on and on। same story goes here। जो हमारा हेल्थ के हमने जो फॉर्मुलेशन का प्रोसेस पढ़ा था, इट्स द सेम प्रोसेस। इसी को समराइज किया हुआ है। अच्छा, ये हमने क्वालिटेटिव का जो लास्ट था वो हमने पढ़ लिया है। अभी जो हमारे पास लास्ट जो है वो रह जाता है इज अनदर थिंग इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव जो है। क्वालिटेटिव तो हमने पढ़ लिया था ना, अब हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड आता है। Is it coming again? We have to go to the qualitative method. Quantitative method हमारे पास हमने पढ़ना है।
क्वांटिटेटिव में हमारे पास मेथड में आ जाता है कि क्वांटिटेटिव में हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, क्वालिटेटिव में हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो वी कैन टॉक अबाउट, जो हमारा इन प्रिंसिपल चीज़ें होती हैं जो हमने बनानी होती हैं, या तो मेथड्स हमने बनाने होते हैं, वो हमारी क्वालिटेटिव उसमें आते हैं। क्वांटिटेटिव में देयर आर ऑलवेज फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेफिनेट फैक्ट्स एंड डेफिनेट फिगर्स होते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बजटिंग एंड ऑपरेशनल रिसोर्सेज, इसको फिर हम कैसे मैनेज करते हैं? जो मैनेजरियल मेथड होता है क्वांटिटेटिव, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? एज ऑल द इकोनॉमिक थिंग्स आर इन्वॉल्व, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, और एक मॉडल सा बना लेते हैं हाउ टू गेन दी स्पेसिफिक जो रिजल्ट्स हैं हमारे उनमें। अच्छा, क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बजटिंग और रिसोर्सेज में हमारे पास जब हम देखते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट होती है और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स आते हैं हमारे पास, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हमारे पास ऑपरेशनल रिसर्च के हिसाब से करते हैं। जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमारे पास आते हैं सिस्टम एनालिसिस आता है, नेटवर्क एनालिसिस आता है, प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स आता है, वर्क सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग आता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एज ऑल ऑफ यू नोज, कि मेरा ख्याल है जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो ज़रूर आती होती है कि उसको हम कैसे करते हैं। कॉस्ट क्या होता है इसमें? effective production monetary valuation of an expenditure to obtain an asset or service. इसमें क्या होता है? The benefits are expressed in monetary terms only. Benefit to cost ratio is more than one is acceptable. अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें हम इसको इस तरह से एनालाइज करते हैं कि जितने हमने पैसे खर्च किए हैं या जितना भी हमने मॉनेटरी वाइज इसके ऊपर किया है, काम किया है, तो उसका जो हमारे पास नेट रिजल्ट है या ऑब्टेन गोल है वो कम है या ज़्यादा है। तो कॉस्ट और जो होते हैं ना, बेनिफिट और कॉस्ट की एक रेशो हम मेंटेन करते हैं। It is rarely used to assess the health programs because in health programs the benefit is in terms of births and deaths. Deaths, prevented illnesses, avoidable illnesses जितने भी होते हैं, तो हम इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसको में ही देखते हैं। हेल्थ में हमारा गोल जो होता है वो मॉनेटरी तो नहीं होता है ना, कि हमारी कंपनी ने कितना बिजनेस किया है, कम किया या ज़्यादा किया, बल्कि हमारा जो मेन टारगेट होता है वो अचीव होता है कि हमने कितनी हेल्थ केयर की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की है। It is in the form of economic evaluation and measures the value for money in the community, जो हमारा गोल नहीं है। Cost effective analysis क्या होता है? Most widely used in health programs and services. Similarly, cost benefit analysis similar to cost इसमें analysis जो आता है, but benefits are expressed in terms of results, outcomes, improvements and health conditions, not in terms of money. It measures the relative cost of alternative ways achieving the objective and goals. जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमने इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमने कैसे ये डेफिनेट गोल्स को अचीव करना है, और वो डेफिनेट गोल्स हमारे पास हमेशा हेल्थ केयर की फैसिलिटी होती है जो हमने कॉमन लोगों को या पॉपुलेशन को प्रोवाइड करनी होती है। Cost effective analysis measures the benefits in terms of effectiveness, improves in health conditions, reductions in incidence and prevalence, and neonatal, जैसे for example neonatal death की इतना prevent हो गया है, maternal mortality को हमने कितना gain कर लिया है, जो हमने target रखा था maternal mortality की reduction के लिए, is it achieved or not? Same goes to polio eradication में the number of polio कि न्यू पेशेंट्स कितने हैं एंड प्रीवियस वन से वो कम है या ज़्यादा है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड आ गया हमारे पास। इट्स नॉट द सेकंड लास्ट वन, इट इज़ अनदर काइंड ऑफ प्रोसीजर to analyze the cost control operations in each activity / in departments and different kind of services जो हमारे पास होती हैं। It is used to detect and reduce the wasteful expenditures by proper planning and allocation of resources, to collect and accumulate cost data, for example, the cost of hospitalization, cost of work, productions, and pricing cost
बाय रीइंबर्समेंट, आपको पता है बहुत सारी रीइंबर्समेंट की भी स्कीम्स चलती है ना, तो उनसे क्या हमें फ़ायदा होता है या नहीं हो रहा है। द लास्ट वन इज़ इनपुट आउटपुट एनालिसिस, हम देखते हैं कि हमने कितना उसमें इनपुट डाला है एंड व्हाट वी आर गेनिंग। इट्स एन इकोनॉमिक टेक्निक है। इनपुट क्या है कि एवरी टाइप ऑफ रिसोर्स यूटिलाइज, फॉर एग्जांपल मैन पावर, मनी, मटेरियल, टाइम। तो आउटपुट क्या होता है कि नंबर ऑफ केसेस ट्रीटेड ऑन ओपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स पर डे, नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन डन पर वीक। हम इसको इनपुट आउटपुट एनालिसिस में डालते हैं। इससे पहले हमने हमने कॉस्ट अकाउंटिंग किया कि हमने टोटली रिलेटेड टू द मनी। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हमने किया है कि क्या हमने बेनिफिट्स इससे लिए। इससे पहले हमने कॉस्ट हमने जो लिया था वो था हमारे पास, व्हाट वाज इट, इट वाज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट का हमने देखा था। सिस्टम एनालिसिस कम्स इन द एंड। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको बता रही थी कि कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग रिइंबर्समेंट। इनपुट आउटपुट का मतलब ये कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग एट दैट स्पेसिफिक जो हमारा टास्क था, तो उसमें जितने लोग काम कर रहे थे वर दे एनफ, और अगर ये एनफ इनसे कम में काम हो सकता था तो नेक्स्ट टाइम कम एलोकेट किए जाएं पीपल, और मोर जो है उससे हमने बेनिफिट हम ले लें। फिर हमारे पास आ जाता है कि हाउ डू वी एनालाइज आवर सिस्टम, द सिस्टम इन विच वी आर वर्किंग, और जब वो और द सिस्टम जो जो हमने प्रोड्यूस किया है या जो हमने सिस्टम बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। अ फॉर्मल एनालिसिस ऑफ पर्पस ऑफ अ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिस्क ऑफ अल्टरनेटिव एक्टिविटीज स्लैश स्ट्रेटजीज। The system may be hospital supply system, hospital management information system, community healthcare system, और there are many other जो हमारे पास health से related organizations हैं, उनके systems हैं, उनको देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने again I would like to add कि जो मेरे पास आपकी assignments आई हैं उसमें आपने जितने भी बेटरमेंट के मुझे आइडियाज़ बताए हैं उसमें आपने यही लिखा है कि हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह। और बताने का जो तरीका था वो आपने कॉपी पेस्ट करके ये लगाया हुआ था कि एक फेरी टेल की सिस्टम है कि सब कुछ हम जादू की छड़ी से ठीक करते हैं और एवरीबॉडी गेट्स हेल्थ केयर की फुल फैसिलिटीज विद लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। नेटवर्क एनालिसिस हमारे पास आता है। उसके बाद की जो हमारे पास जियोग्राफिकल नेटवर्क है वो कैसे चल रहा है, जो हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर इंटर रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, बर्ड चार्ट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर्ट चार्ट अगेन मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक को कहते हैं। पर्ट चार्ट ज़्यादातर हम हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ करते हैं टू एनालाइज थिंग्स। उसमें पर्ट चार्ट में इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स होती हैं सो दैट वी कैन नो दैट व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट वी कैन डू, और वहीं साथ साथ ही हम वो भी देते हैं जो जो मतलब उनको ठीक करने के लिए सजेशंस भी होते हैं उनके साथ ही। Used to control time and cost in complex programs and projects, list of activities, tasks, and presenting them in the form of a network with the sequential relationship between them. आपने पर्ट चार्ट तो बनाए होंगे ना, काफ़ी सारे चार्ट्स बने हुए होते हैं। इवन मैनी चार्ट्स की फॉर्म्स आपने हमारे MSPH के डिपार्टमेंट में भी देखी होंगी, फिश टेल चार्ट्स एंड बार ग्राफ्स एंड व्हाटनॉट। नेटवर्क एनालिसिस का अगर आप पर्ट चार्ट देखते हैं तो पता है कैसे बनता है, ये देखिए ना कहाँ से स्टार्ट होते हैं। और उसमें ये टाइम जोन है कि 4 मंथ्स में स्टाफ हमने रिक्रूट कर दिया, 2 मंथ्स में हमने स्टाफ को ट्रेन कर दिया है, और फिर 2 मंथ्स में इक्विपमेंट हमने ऑर्डर किए हैं जो आ गए हैं, फिर 10 मंथ्स में वो इक्विपमेंट इंस्टॉल हो गए हैं। स्टाफ ट्रेनिंग के 1 महीने के बाद हमने इक्विपमेंट जो इंस्टॉल किया है वो आ गया और हमने सर्विस स्टार्ट कर दी। क्रिटिकल पाथ मेथड जो हमारे पास आता है जिस पे से हम चेक कर सकते हैं कि हाउ आवर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। Network analysis program is broken into components, parts, and each part is analyzed.
डिफरेंटली उसके एक एक कंपोनेंट को हम अलहदा करके देखते हैं कि विच वाज गुड एंड विच वाज नॉट वर्किंग गुड. द लॉन्गेस्ट पाथ विद ग्रेटेस्ट टाइम कंस्ट्रेंट इज डिटरमिन्ड कि कौन सा ऐसा है जो नीड्स टू बी एलिमिनेटेड और नीड्स सम काइंड ऑफ चेंजेस फ्रॉम इन इट. सेम गोज हेयर क्रिटिकल पाथ का भी. तो ये हमारे पास यहाँ तक आ जाता है क्रिटिकल पाथ का. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू सेम लेक्चर नेक्स्ट वीक जब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको क्वालिटी मैनेजमेंट और अश्योरेंस पढ़ाना है. सो आई कंटिन्यू टुगेदर. हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे और then we will move forward. Till then I'll stop here.